एक्चुअली यहाँ पे रिवीजन चल रहा था, अभी जो हमने स्टार्ट ही किया है तो कुछ नया नहीं चल रहा है। आई होप मेरी वॉइस मैं म्यूट कर रही हूँ। हेलो, हाँ जी। यस मैम। एक मिनट। वीडियो तो बता दिया, अपने को फोन कर देंगे या व्हाट्सएप में मिल सकते हैं। अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अपना कार्ड नहीं। अच्छा, हम कहाँ पे है? नो शो चार्जेस के ऊपर है, डेट चेंज के टॉपिक पे, है ना? नरेश जी हाय, आपको वॉइस आ रहा है मेरा? यस मैम, क्लियर है। हाँ, तो अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, हम जो पिछला कल का हुआ था ना, तो हम आपकी वेट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने रिवीजन करवाया था। अभी रिवीजन भी मतलब उसमें मैं मेंशन कर रही थी, तो मैं जी फिर मैम। से एक बार आपको बता देती हूँ कि जो अभी तक मैंने 2-3 लाइंस क्या रिवीजन पे बताई हैं, ठीक है? एक मैंने बताया कि डेट्स के टॉपिक में आपको नंबर 1 तो रीइश्यूएंस चार्जेस का ध्यान रखना होता है कि रीइश्यूएंस चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट है या एन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब वन फ्री ऑफ कॉस्ट, वन टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट है, या एन नंबर ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि आप चाहे कितनी बार भी चेंजेस करवाओ वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाला है। या फिर उसमें 10,000, 5,000, 150 यूरोज, 120 यूरोज, 100 यूरोज यूएसडी में कौन सी करेंसी में उसमें चार्जेस जो है एप्लीकेबल है, राइट? समझ रहे हैं? फिर दूसरा जो है, रीइश्यूएंस चार्जेस जो है कभी भी फिक्स नहीं रहते, अकॉर्डिंग टू एयरलाइन, अकॉर्डिंग टू सेक्टर, दिस कीप ऑन चेंजिंग भी होता रहता है और वेरिएशंस भी इसमें होती हैं। सेकंड काइंड का जो चार्ज है रीइश्यूएंस के टॉपिक में, रीइश्यूएंस चार्जेस में, रीइश्यूएंस पता तो है ना क्या मतलब है रीइश्यूएंस का? कि जब कोई टिकट आपकी इशू हो चुकी हो, उसको आपने डेट चेंज करना हो, या तो प्रीपोन करनी है, पोस्टपोन करनी है। दूसरा जो चार्जेस मैंने कल बताया था आपको, वो क्या बताया था? नो शो। नो शो सबको क्लियर है? लव जी सर, आप मैम। एक्सप्लेन करना चाहेंगे नो शो चार्जेस को? मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, कब एप्लीकेबल होता है जी नो शो मैम। चार्जेस? मैम अंडर 24 आवर ऑफ डिपार्चर। विद इन 24 आवर्स, अगर टिकट फ्लाई आउट की उसमें आ गई है प्रायर टू डिपार्चर और ओनली 24 आवर्स का ही टाइम लेफ्ट ओवर है, तो नो शो चार्जेस लगेगा। अब आप ये देखो नो शो चार्जेस के और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वर्स्ट टू वर्स्ट क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि नो शो में क्या कर सकती है एयरलाइन? कई बार मैम अ, एक मिनट मैम, मैं एक क्वेश्चन है। नो शो अगर मैम किसी की फ्लाइट निकल जाती है तो वो भी नो शो में डल जाती हाँ है जी, कई हाँ बार। जी, हाँ जी, यस एग्जैक्ट, उसके भी सिनेरियोस 2-3 हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अब भी करती हूँ। तो नो शो चार्जेस, नो शो के सिचुएशन में एयरलाइन का अगर रूल ये है कि उसने बोल दिया नो शो की सिचुएशन में टिकट नॉन चेंजेबल होगी, हम टिकट को चेंज करना अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम अपनी टिकट वेस्ट नहीं करवाएंगे। तो अगर वो मेंशन है कि टिकट नॉन चेंजेबल है, तो मतलब आपको ये क्लाइंट को मेंशन करना पड़ेगा कि नो शो के सिचुएशन में कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब जो आपका क्वेश्चन है लव सर, कि अगर देखो नो शो क्लाइंट क्यों होता है, या तो एक तो रीजन है कि चलो उसको पहले ही पता लग गया कि वो आउट ऑफ, कोई फैमिली इशू आ गया, कुछ उसको ऐसा कोई सिकनेस आ गया, तो कोई हेल्थ फिटनेस की प्रॉब्लम आ गई, तो चलो ये तो ठीक है, क्लाइंट जो है उसने अपना प्लान डेफर कर दिया जाने का। एक होता है कि रास्ते में कोई ट्रैफिक आ गया और क्लाइंट टाइम पे रिज्यूम नहीं कर पाया, उस टाइम पे चेक इन काउंटर बंद हो गया। तीसरी सिचुएशन क्या होती है, क्या होती है कि मैम बोर्डिंग अगर नाइट पे भी उसके, नो शो हो जाता है कई बार। यस,
यस, वेरी गुड, उसी पॉइंट में आ रही थी कि क्योंकि आज ही हुआ ये केस सेम मैम, ओके ओके क्लाइंट था कुछ। ओके, कि उसको वो अपने वीजा के रिगार्डिंग कुछ ओके नहीं कर पाया चीजें, या नो शो टूरिस्ट वीजा वालों का कब होता है? हम अगर टूरिस्ट वीजा वालों की बात करें, कब होता है? जब वो अपना टूरिस्ट वीजा इतना, एक कनाडा, यूएस, वी टॉक अबाउट द मेजर कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, कि कहते हैं कि हमें वन वे टिकट दे दो, रिटर्न पे किसी और पे बना दो, ताकि हमारा, सो दैट कि हमारा रिफंड आ जाए, या हमें जी मैम। डमी बना दो। जी मैम। उस सिचुएशन में वो रिस्क ले लेते हैं और उनकी बोर्डिंग डिनाई हो जाती है, राइट? इवन दो जी गल्फ मैम। एयरलाइन का सर्कुलर आया हुआ है, गल्फ एयरलाइन का, कि अगर कोई गल्फ एयरलाइन पे कनाडा जा रहा है, यूएस जा रहा है, और विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा है, राइट, तो टिकट आने जी जाने की एक ही टिकट नंबर पे इशू होनी चाहिए। बिल्कुल मैम। कई बार ट्रैवल कंसल्टेंट इतने स्मार्ट होते हैं कि थोड़ा सा मनी बचाने के लिए पीनर एक ही रहेगा, सिंगल पीनर रहता है, जी मैम। सिंगल पिनर रहेगा एयरलाइन को शो करने के लिए और क्लाइंट को शो करने के लिए। सिंगल पिनर के ऊपर भी क्या करते हैं, सेगमेंट वाइज टिकट इशू कर देते हैं, जैसे कि दिल्ली से टोरंटो है, राइट, जी मैम। एंड टोरंटो पैक टू दिल्ली है, टोरंटो बैक टू इंडिया है, ठीक है? ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है, राइट? सेगमेंट वाइज जो है, अब पिनर आप चाहे इसमें एक थर्ड सेगमेंट और भी आप मेंशन कर लो, चाहे लेट्स से वापस दिल्ली टू यूके है, लंदन, टिकट सेगमेंट वाइज भी इशू होती हैं, चाहे पिनर सेम है। हमेशा जब भी अगर आपको कहीं से टिकट, लेट से देखो, सिचुएशन ऐसी होती है, समटाइम्स यू आर नॉट अवेलेबल, समटाइम्स ऐसी कुछ भी ऐसी है कि आपको किसी से ग्रुप फेयर लेना पड़ रहा है, वट एवर, सो यू हैव टू बी अवेयर वेन एवर यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू योर क्लाइंट, कि आपका जो है टिकट नंबर में, आपकी जो टिकट है पीनर में, दो अलग अलग टिकट नंबर नहीं होने चाहिए। हाँ, जब कोड शेयरिंग फ्लाइट होती है, सेक्टर्स आपके 2 से ज्यादा हैं, तो कंजक्शन टिकट नंबर्स आते हैं, बट वो आगे सिलेबस अलग चलेगा कंजक्शन का, मैं इसमें मिक्स नहीं करूंगी। अभी फिलहाल हम डेट चेंज के टॉपिक पे हैं, और डेट चेंज हमारा अभी जो सब टॉपिक चल रहा है वो नो शो के ऊपर है, हम कि नो शो की एक लास्ट सिचुएशन होती है जहां पे टिकट गलत बनी होती है, राइट? तो उस भी सिचुएशन में, हाँ, उस सिचुएशन में अगर इमिग्रेशन मना कर रहा है कि हमको आपके उसके प्रोफाइल में डाउट है, आप नहीं वापस आएंगे, तो इसकी एक ट्रिक है, आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। लेट से आपको कोई सिचुएशन ऐसी पता लगी, लेट से टिकट आपने नहीं भी ऐसी किसी को गलत टिकट दी है, राइट, आप, लेकिन मान लीजिए आपको किसी रेफरेंस से फोन आया कि सर मैंने टिकट कहीं और से ली थी, लेकिन आप मुझे हेल्प कर सकते हो, मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, तो मैं अब इस टिकट का क्या करूंगा, मैं अपने एजेंट से रिफंड कैसे ले सकता हूं मैं? अगर वो पर्सन वहीं अभी उसी टर्मिनल पे है, एयरलाइन काउंटर के साथ, तो उनको बोलो ठीक है, ओके, नहीं जाने दे रहे हैं, तो आप इस टिकट पे आप उनको बोलो कि नो शो की स्टैंप ना लगाएं, फुल रिफंड की स्टैंप लगा दें, राइट? फुल रिफंड की स्टैंप लगा लें कि क्लाइंट इज लायबल टू गेट फुल रिफंड एज क्लाइंट डिड नॉट गेट द नो शो, क्लाइंट नो शो नहीं हुआ है, क्लाइंट resumed on time, but there is some problem in document या whatever, so या इमिग्रेशन कन्विंस नहीं हुई, तो उसमें फुल रिफंड की स्टैंप लगा लो, एंड क्लाइंट पैक्स डजंट कम इनटू द नो शो सिचुएशन। तो अगर ये फुल रिफंड की स्टैंप ले लेते हैं आप, आपका क्लाइंट विद द एयरलाइन स्टैंप, अगर, और साथ में उनको ये बोला जाए कि जो मेरी पीनर है, पीनर मतलब पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं बुकिंग,
रिजर्वेशन, कि जो मेरा रिजर्वेशन है उसमें भी ये सेम मैसेज पास कर दें फुल रिफंड का, उसको बोलो, और उसका एक वहां से वो स्क्रीनशॉट ले ले या प्रिंट ले ले उनसे। अगर प्रिंट ले लेता है तो नथिंग लाइक दैट, प्रिंट के ऊपर फुल रिफंड की स्टैंप लगा दें अगर वो, और वो अगर कहते हैं कि मैसेज पास हो गया है, और अगर मैसेज पास हो गया तो सेम टाइम उसको बोलो कि अपने ट्रैवल कंसल्टेंट को फोन करे, अगर आपका ट्रैवल कंसल्टेंट आपका फोन पे बना हुआ है, वो अपना सिस्टम पे पिनर ओपन करे और उसमें रिमार्क्स चेक करे, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है गैलीलियो एयरलाइन से लिंक्ड है, वो आप लोगों को पता ही है। तो जब वो एयरलाइन अपने सिस्टम में मैसेज करेगी तो वहां पे गैलीलियो मैसेज रिफ्लेक्ट होना चाहिए ये वाला। अगर ट्रैवल कंसल्टेंट इतना हेल्प कर रहा है, अगर एक जेन्युइन ट्रैवल कंसल्टेंट, तो रात को 12:30 बजे भी अपना सिस्टम ओपन करेगा, वो अपना गैलीलियो ओपन करेगा वो। तो ये तो सिचुएशन थी आपको अवेयर कराने की कि नो शो की जो वर्स्ट सिचुएशन है, जिसमें क्लाइंट का टाइम पे वहां पे रिज्यूम तो हो पाया वो टाइम पे, बट कहीं ना कहीं टिकट अगर गलत बना था, या गलत का मतलब है कि वन साइड टिकट बनी है, वीजा है, विजिटर है या टूरिस्ट है, टूरिस्ट और विजिटर वीजा पे रिटर्न टिकट होनी चाहिए, और वो रिटर्न टिकट में एक सिंगल टिकट नंबर ही होना चाहिए, अलग अलग टिकट नंबर नहीं होना चाहिए। तो आई होप सो कि नो शो का मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? जी मैम, क्लियर। अब हम आ रहे हैं तीसरा चार्जेस। देखो नो शो के सिचुएशन में मैं भी आपको रूल भी समझाऊंगी, रूल आपको डिस्प्ले में दोबारा से करवा देती हूँ जो हमने कल किया था, फिर हम डिफरेंस ऑफ द फेयर निकालने के ऊपर पढ़ेंगे। डिफरेंस ऑफ द फेयर हम आपको समझा चुके हैं है क्या, अब उसको प्रैक्टिकली समझाना है कि इसको कैलकुलेशन कैसे करनी है। ए 15 सितंबर दिल्ली लंदन विस्तारा। अब हमने सीट पिक कर ली, नीड 1 kilo 1, ये सीट पिक कर ली, राइट, FQ कर लिया, एंटर कर लिया, स्क्रॉल डाउन करना है, डिस्प्ले रूल पे जाना है। ये क्लियर है ना सबको? चेंजेस एनी टाइम 10,000 रुपीज है, प्लस K3 टैक्स है जिसको हम GST बोलते हैं। कैंसलेशन इज 15,000 रुपए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नो शो की तरफ। नो शो इज 16,000 प्लस GST, ठीक है, राइट। कब है नो शो विस्तारा एयरलाइन का? विद इन 4 आवर्स टू डिपार्चर। अगर पैसेंजर फेल हो जाता है अपनी टिकट चेंज या कैंसिल करने के लिए 4 आवर्स से पहले, और विद इन 4 आवर्स बुकिंग आ गई, और तब वो डिसीजन ले रहा है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, या डिसीजन लिया उसने, या फिर लेट हो गया, काउंटर क्लोज हो गया, तब भी रिफंड करेगी विस्तारा। विस्तारा रिफंड नहीं रोक रही है आपका। अगर चेक इन काउंटर क्लोज हो गया ना, तब भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेडली 16,000 प्लस GST वो और काटेगी। अगर टाइम पे क्लाइंट नहीं पहुंच पाया, आउट ऑफ एनी सिचुएशन, जाम था, कुछ था, गाड़ी खराब हो गई थी, तो वो नहीं पहुंच पाया, तो आप देखो अगर क्लाइंट को कहता है मुझे जाना ही जाना है, तो आप क्या करोगे? डेट चेंज है 10,000 रुपए प्लस GST। इसमें इंटरनेशनल में GST कितना है? 12% है, आप 18% चार्ज कर सकते हो क्लाइंट से, जैसे भी आपको ठीक लगता है। अब कैंसिलेशन है 15, क्लाइंट कहता है मुझे कल की डेट में दे दो टिकट। अगर आपको लग रहा है कल की डेट में टिकट सही मिल रही है तो रिफंड मत डालो, फिर डेट चेंज कर दो, 5,000 और बच रहा है। तो ये सारी चीजें देख के कर सकते हो आप कि किस में आपको करना चाहिए, किस में आपको डिसीजन लेना चाहिए। समझ में आया? हो गई हमारी रिवीजन 15 मिनट में? जी यस और मैम। नो? चले आगे नेक्स्ट पे, हमारा जो कैलकुलेशन पेंडिंग है।
अब जी मैम। किसकी कैलकुलेशन पेंडिंग है हमारी? फेयर डिफरेंस की। फेयर डिफरेंस। फेयर डिफरेंस इज अ पार्ट ऑफ कैंसलेशन या डेट चेंज? मैम डेट चेंज। यस, फेयर डिफरेंस इज अ पार्ट ऑफ। अब देखो, पहले तो मैं सर्च करती हूँ, मेरे पास वैसे कोई रेयर ही होगा कोई इशू टिकट, तो फिर भी चेक कर लेते हैं। ओहो, ये आ गई है वेट लिस्ट। देखो ऐसे बन जाता है 17 नंबर, Q17, किसी में कंफर्मेशन आई हुई है तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। गाइस देख रहे हो, जी मैम। यस मैम। हमने कोई वेटिंग में पीनर, पता नहीं काफी क्लासेस होती हैं तो मैंने कोई काफी सारे पीनर्स हम बना लेते हैं वेटिंग में। तो किसी ना किसी में अब वेटिंग कंफर्मेशन जब आती है तो Q नंबर 17 ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाती है, ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे शो होने लगती है, जैसे ही हमने QCA किया था। क्यूज वाला चैप्टर हो चुका है ना अब, क्यूज वाला चैप्टर। जी मैम। तो जब मैंने कहा था कि कोई KL आएगी तो बताऊंगी। KL मतलब कंफर्मेशन। सॉरी, मैं बीच में पॉज कर दिया मैंने वो वाला टॉपिक, फेयर डिफरेंस कैलकुलेशन वाला, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा कि मेरे पास कोई अगर एक्चुअल में टिकट इशू पड़ी तो मैं आपको उस पर ही ट्राई करूं समझाने की। तो मैंने जस्ट वैसे ही QCA किया। मैं 2-3 दिन से मैंने QCA किया नहीं था, मुझे नीड नहीं पड़ी थी, तो ये KL आई हुई है। तो जब आपके भी सिस्टम में देखो ये लाइव चीजें हो रही हैं, आप लोग लाइव एक्सपीरियंस ले रहे हो। देखो, अब ये मत कहना कि मैम कंफर्मेशन तो सिर्फ कहने की बात ही थी, देखो एक्चुअल में कंफर्मेशन आई हुई है। मैंने कहा था ना कि जब कंफर्मेशन आएगी तो KL में हो जाएगा। याद हो तो नोट्स देखो अपने, कि LL से HL में होता है, HL से मैंने कहा था KL में जाएगा जब अगर एयरलाइन रिक्वेस्ट कंफर्म कर देगी तो। अब देखते हैं कि शायद कितना टाइम हो गया सो कंफर्मेशन आए हुए, कहीं कंफर्मेशन भी कहीं बियॉन्ड द टाइम तो नहीं। बियॉन्ड द टाइम हो तो एयरलाइन टिकट वापस भी ले लेती है। लग तो रहा है वापस ले ली मैंने, ध्यान नहीं। वापस ले ली, HX कर दिया। ये KL था। अब देख लेते हैं एक बार हिस्ट्री में जाके, यही पीनर KL था। एक बार हिस्ट्री में चेक कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, देख रहे हैं, हमने KL पे एक्शन नहीं लिया तो क्या आ गया कि आपका जो सेगमेंट कंफर्म हुआ था KL, उसको क्या मैसेज दे रहा है एयरलाइन? HX कर दिया, कैंसिल कर दिया, कैंसल्ड, CNLD कैंसल्ड एज नॉट टिकटेड, कि आपने टिकटिंग के लिए डिसीजन नहीं लिया। और टाइम लिमिट क्या थी? 22 जुलाई रात के 9:18 पे। और पिनर हमारा कब बना था? 19 जुलाई को। और हमें 22 कंफर्मेशन आई कब थी? कैंसिल हुआ 22 जुलाई को रात को 9:18 पे। और कंफर्मेशन भी हमें 22 जुलाई को ही आई थी। HL हमारा स्टेटस KLM कर दिया गया था 22 जुलाई को। यहां से हम सारी हिस्ट्री देख सकते हैं, हमारे दोनों सेगमेंट कंफर्म किए गए थे। KL, जब ये KL आता है ना तो इसके बाद @all किया जाता है, फिर वो HK बन जाता है। और HK स्टेटस जो है वैलिड होता है आगे इश्यूएंस पर्पस तक जाने के लिए। हिस्ट्री चेक करनी आई *H से, क्या किया मैंने हिस्ट्री चेक करने के लिए? अब इस लैंग्वेज को आप पढ़ पा रहे हो? Yes, दिल्ली IST इस्तांबुल से YYZ टोरंटो। KL मतलब कंफर्मेशन आ गई है, KL कंफर्मेशन आ गई है, लेकिन H दिखा रहे कंफर्मेशन को HX, कंफर्मेशन पहले है और HX बाद में है, यानी कंफर्मेशन पहले आई फिर बाद में HX हो गया। फिर रीजन बताया हुआ है कैंसल्ड क्यों हुआ आपका सेगमेंट, क्योंकि आपने टिकट के लिए
आपका टिकट आगे फाइनली इशू नहीं हो पाया। और कब हुआ, टाइम भी दिया गया रात का 9:18 का, 22 जुलाई का। और फिर यहाँ पे आपको 22 जुलाई का एक और आया हुआ है कि आपको कंफर्मेशन जो है आई हुई है यहाँ पे, आई थिंक सुबह 8:04 पे आई हुई है कोई, राइट। और 8:04 पे आई है, और रात को फिर बुकिंग कैंसिल कब हुई है? तो पूरा दिन का टाइम दिया ना एयरलाइन ने, चेक कर पा रहे हो? जी मैम। अब यहाँ पे HL पहले है, इनकी वेटिंग थी, वेटिंग बाद में कन्वर्ट हो गई KL में, कंफर्मेशन में। यहाँ पे क्या है, KL पहले थी और बाद में इसको HX कर दिया गया ड्यू टू नॉन टिकटेड। और वैसे अगर हम इसको हटा, अब इसको हमें अपोलोजाइज कैसे करना है कि हम नहीं बना पाए, @all, समझ रहे हैं? अब जब हम Q17, जो Q नंबर 17 है, जो कंफर्मेशन जो जो सिर्फ स्क्रीन पे तभी डिस्प्ले होती है जब हमारे किसी पिनर में कंफर्मेशन आती है, अदरवाइज Q17 कभी भी स्क्रीन पे नहीं रहती है, वो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले हो जाती है। और Q17 में ही सारे नोटिफिकेशन आते हैं वेटिंग के। तो अगर हम Q17 अब खाली कर देते हैं, Q रिलीज कर देते हैं, इसको भी Q रिलीज कर देते हैं, तो अब हमने वो कंफर्मेशन वाला हटा दिया, तो अब Q17 आपको Q17 नहीं दिखेगा। अब जब इसमें कोई अगेन वेटिंग की रिक्वेस्ट डाली जाएगी और वेटिंग की रिक्वेस्ट में कोई रिस्पॉन्ड बैक आएगा कंफर्मेशन का, KL का, तब ये Q17 ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीन पे यहाँ पे 16 के बाद और 21 के ऊपर आपको यहाँ पे डिस्प्ले होती है फिर। ठीक है, QXI से बाहर हो गए। साथ साथ कमांड याद होना बहुत जरूरी है। मैं पिनर देख रही थी, कोई मेरे पास इशू हो तो। मिल गए। कैसे पता लगा? इशू टिकट में क्या लिंक बना होता है? HTI का लिंक बना होता है। किसका लिंक बना होता है? HTI का। इसमें ये हिस्ट्री ऑफ टिकट होता है। ये क्या होता है? ये हिस्ट्री ऑफ TI मतलब टिकट। HTI का मतलब पता लग गया? हिस्ट्री ऑफ टिकट में आपको क्या मेंशन होता है? टिकट नंबर, जो आपका 13 डिजिट्स का होता है, स्टार्टिंग के 3 डिजिट आइटा कोड होता है जिस एयरलाइन की टिकट होती है। SQ एयरलाइन की टिकट है तो उसका आइटा कोड न्यूमेरिकल में 618 है, राइट। और अगले जो उसके बाद जो 10 अक्षर होते हैं वो टिकट नंबर होता है। तो टोटल 13 डिजिट्स होते हैं जिसमें कि एंड के 10 डिजिट्स टिकट नंबर होता है, स्टार्टिंग के 3 लेटर्स एयरलाइन, उस उस रिलेटेड एयरलाइन का आइटा कोड होता है डिजिट्स में। एक होता है लेटर्स में, लेटर्स में क्या होता है? SQ हो गया, 2 लेटर्स कोड आइटा का। और डिजिट्स में टिकट नंबर का जो है स्टार्टिंग के 3, मतलब कि जितने भी सिंगापुर एयरलाइन की टिकट्स हैं वो 6 से 18 नंबर से स्टार्ट होंगी। क्लियर है?
जी मैम। फिर आपको टिकट का अमाउंट भी बताया गया है, इतने में टिकट इशू हुई थी, राइट? एवरीथिंग। ये देखिए सर, अगर मैं इसकी हिस्ट्री ओपन कर रही हूँ ना, तो 11,302 का, ये वैसे आपको इसकी नीड नहीं है, बट ये छोटे छोटे सारे आपको दिख रहे हैं, ये 96,250 दिख रहे हैं आपको, 4896 K3 टैक्स मतलब जीएसटी दिख रहा है, ये सारे हर तरह का टैक्स है। वाई क्यू टैक्स होता है, वाई एक्स टैक्स होता है, वाई आर टैक्स है, एक्स एफ टैक्स है, तो इसमें आपको जाने की नीड नहीं है फिलहाल, राइट? अब इसमें आपको टिकट इशू डेट देखनी होती है, पीना डेट यहाँ पे होती है, इशू डेट आपको कहाँ मिल जाती है, यहाँ पे फर्स्ट में, राइट? कई बार ये दोनों डेट्स आप मतलब कंसिडर कर सकते हो कि हाँ भाई, या तो 8 अप्रैल भी चेक कर सकते हो, फर्स्ट में भी चेक कर सकते हो। कई बार ये डेट जो दिखाती है कि इसकी टिकट को बाय करने की डेट जो थी वो फर्स्ट में थी, तो जब हमें फेयर डिफरेंस कैलकुलेशन करनी है तो आप ये वाली डेट भी ले सकते हो, हम लोग वैसे यही डेट लेते हैं 8 अप्रैल, राइट? जो यहाँ पे मेंशन होता है, ये 1 मिनट होल्ड करिए। आपने जो इश्यूएंस डेट है वो आप जी के आगे से उठा सकते हो, इस जी का मतलब क्या है कि गारंटेड फेयर उठा हुआ है, राइट? एसटीआई का कॉलम समझ में आया? अगर आपने फेयर ब्रेकअप निकालना है तो स्टार फाइल्ड फेयर 1 कर दोगे, तो आपको यहाँ पे सारा इसका ब्रेकअप आ जाएगा, ये टोटल फेयर है, ये आपकी जी के आगे आपकी टिकट इशू डेट है, और ये फेयर वैलिड था 1 मई तक का। अब आज डेट हो चुकी है 26 जुलाई, एंट्री नोट कर लो, स्टार फादर फादर 1 है, फेयर फाइल चेक करने के लिए, फेयर फाइल ओपन करने के लिए, अगर आपने फेयर की फाइल ओपन करनी है तो, अगर आपने फेयर की फाइल नहीं ओपन करनी है तो आप एचटीआई के लिंक पे क्लिक कर सकते हो, और वहां पे आपको हिस्ट्री ऑफ टिकट मिल जाता है। बहुत छोटी छोटी कमांड्स हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है, मैं अगर बात करूं टिल 2006 या टिल 2005, सारी टिकट्स एयरलाइन के ऑफिस से मैनुअली बन के आया करती थी, और हर एक टिकट की 3-3 कार्बन कॉपीज बनती थी, और उन टिकट्स को कंप्लीट उसमें सारे माइलेज नंबर, मैनुअल कैलकुलेशन होती थी, कितने माइलेज है, कितना क्या है, और सारी टिकट को सारा मतलब कि लिखते 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 ऐसा होता था कि बस फिल करते करते फिर टिकट जो थी एयरलाइन के ऑफिस से एंडोर्स करा के आनी पड़ती थी, इसीलिए चंडीगढ़ में पहले हर एयरलाइन का ऑफिस हुआ करता था। जब से इलेक्ट्रॉनिकल टिकट बनी
तब से सारे एयरलाइन के ऑफिस बंद हो गए। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्या है, HTI या हिस्ट्री ऑफ टिकट निकालना है। अगर आपको ये भी कमांड आपको याद नहीं करनी है, स्टार फादर फादर 1 फेयर फाइल ओपन करने की, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद FQ1 है, यहाँ क्लिक कर दो। अव्वल तो आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको यहीं से पता लग जाता है कि आपका जिस दिन PNR क्रिएट हुआ था उसी को आप इश्यूएंस डेट मान के चल सकते हो, और आप, ये आपका जो है बाइंग फेयर है, जो एयरलाइन के उस पे डिस्प्ले हो रहा था। अब उसमें आपको क्या लेस मिला आइटा की तरफ से, जो भी डील थी 2%, 4%, 5%, वो सेपरेट चीज है। टिकट के ऊपर जो फेयर प्रिंट होके आया वो ये है। इंटरनली डील होती है, वो डील वाली बात अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारा फेयर डिफरेंस को कैलकुलेट करने का टॉपिक चल रहा है, टॉपिक मिक्स नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है। फेयर जी मैम। फाइल ओपन करना, हिस्ट्री ऑफ टिकट निकालना, कोई मुश्किल तो नहीं लगा आपको? ज्यादा मुश्किल लग रहा है? नहीं नहीं मैम। नरेश सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही आज। नहीं मैम, कोई इशू नहीं मैम। याद हो गया? हाँ मैम। इशपाल जी, याद हो गया? लिंक्स पे चले जाओ ना, ठीक है? लिंक समझ रहे हैं? अब ये एक्चुअल टिकट इश्यूज है गाइस, देख रहे हो? आपको लाइव टिकट पे कैलकुलेशन सिखा रही हूं मैं। अब क्या है, लेट से ये 8 अक्टूबर है। अब आप लोग अपनी मर्जी की डेट बताओ, वॉलेंट्री कौन सी डेट पे हम इसका फेयर डिफरेंस कैलकुलेट करें। कि अभी 8 अक्टूबर को कहां से वापस आ रहा है? सैन फ्रांसिस्को से, SFO से। सिंगापुर की फ्लाइट है, इसलिए वाया सिंगापुर आ रहा है। आ रहा है समझ में? जी मैम। आप लोग अपनी विश की डेट बता दो, किस डेट पे हम अब क्लाइंट को, जगतार सिंह मांगट को, नई डेट चाहिए। बताओ। 25 अक्टूबर कर लो मैम। चलो ठीक है जी, 25 अक्टूबर करते हैं। अब हमें क्या करना है, 25 अक्टूबर का पहले कनेक्शन देखना कि 25 अक्टूबर पे ये फ्लाइट ऑपरेट कर रही है SFO से दिल्ली। जी। इंटरेस्टिंग लग रहा है। जी मैम। अब हम फ्लाइट नंबर मैच कर लेते हैं। 31 और 402 है ना? फ्लाइट नंबर 31 है और SQ 402 है। जी मैम। जैसे ट्रेन नंबर होते हैं ऐसे फ्लाइट नंबर भी होते हैं। तो 31 402 हो गए ना दोनों, ये लाइन नंबर 1 और 2। अब टिकट इशू थी कौन सी क्लास में? नैन्सी क्लास में। कौन सी क्लास में? जी मैम। नैन्सी क्लास। नैन्सी क्लास कहाँ से दिख रही है हमें? व्हाइट स्क्रीन पे दिख रही है नैन्सी क्लास। जी मैम। और अब कौन सी है हैरी अवेलेबल है, जो फर्स्ट अवेलेबल है? ऐसे तो मदर भी है, तो इसका मतलब हमें क्या दिख रहा है? हायर क्लास में। हायर में बुक है। कितनी हायर है? 3 क्लास हायर है ना? जी मैम। आ रहा है यहां तक समझ में? सबको आ रहा है ना? तो अब हमें इस इश्यूड सेगमेंट को टेम्परेरी हटाना है। टेम्परेरी हटाना है भाई। जी मैम। आपको कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, हम रिस्क ले रहे हैं ओरिजिनल टिकट के ऊपर। अब सेगमेंट कौन सा हटाएंगे आप? टेम्परेरी 3 और 4। जो हमें 8 अक्टूबर का सेगमेंट है वो किस लाइन नंबर पे आ रहा है? लाइन नंबर 3 और बताओ। 4 में मैम। 3 और 4। सबको पता है ना, 3 और 4 पे ही आ रहा है। जी मैम।
ये रहा 3, ये रहा 4, निशान लगा देते हैं। ये रहा 3, ये रहा 4, ठीक है। जी तो मैम। क्या करते हैं इसको हम 3.4 कर दें, यस और नो? ओ, अभी 3.4 एक्स टेम्पररी वन। हटा दें? हाँ हाँ, यस। यस मैम, सही है। ठीक है जी, हटा दिया। डॉट का नहीं क्लियर था बस। 3 ये एंड किया गया। 4 मतलब एंड जो है डॉट को प्रेजेंट करता है। जी मैम। अब आपने क्या कहा था, कौन सी डेट हमने लेनी है? 25। अब नीड 1 हैरी 1 हैरी 2 कर सकते हैं, जी मैम। यस और नो? अब इसका फेयर आप कब का निकालोगे? जिस दिन ये टिकट इशू हुई थी, ये टिकट इशू हुई थी 8 अप्रैल को। जी हम मैम। हैरी क्लास का फेयर 8 अप्रैल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। एफ क्यू 8 अप्रैल बैक डेट पे जाने के लिए डॉट करोगे, टी मतलब टिकट करोगे, और 8 अप्रैल 2024 के लिए फॉर्मेट यूज करोगे, एंटर कर दोगे। ये फेयर आ गया। एक्चुअल कैलकुलेशन इतना मैंने आपको शॉर्टेस्ट वे बताया ना, बाईपास का रूट बता दिया। 1,27,420 का आ गया फेयर। हमारा ओरिजिनल फेयर क्या था, ये पड़ा हुआ है। इसमें से 1,27,420 में से ये लेस कर दो, दैट विल बी गोना योर फेयर डिफरेंस। करो, लेस करो। मैम दोबारा बताना थोड़ा, मैं नोट डाउन कर। ये कमांड करो, लिखो पहले कमांड ही। जी मैम। जी मैम। लिख ली? जी मैम, बिल्कुल। पहले कमांड लिख लो। हमने ये टी 8 अप्रैल 2024 क्यों किया? कि ये टिकट 8 अप्रैल को इशू हुई थी। जी मैम। एफ क्यू पता ही है, हम फेयर कोड के लिए करते हैं। तो हमने इसका निकालना है कि जब टिकट जिस डेट पे इशू हुई होती है, हम तब से फेयर डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हमें उस बैक डेट पे जाना होता है कि उस बैक डेट पे हैरी क्लास का फेयर क्या था, मतलब कि जो क्लास चेंज करने के दिन अवेलेबल है, अवेलेबल है, उसका उसका। बैक डेट में जाके फेयर चेक करना है। कौन सी बैक डेट? इशुएंस बैक डेट, ओके ओके ओके। राइट? जी मैम। इसमें आपको कोई अब टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपके पास जी आ गया कि ये आपका बेसिक फेयर था उस टाइम पे, और ये आपके टैक्सेस थे उस टाइम पे। मतलब कि हैरी क्लास का उस दिन फेयर था ये वाला जो 8 अप्रैल एक। को हैरी क्लास का फेयर ये था। ओके मैम। तो अब आप इस फेयर में से जो आपका बाइंग फेयर था नैन्सी क्लास के लिए, उसको आप उसमें डिफरेंस निकाल लोगे माइनस करके, तो कितना आता है? सोलह ऑलमोस्ट हजार 16,000 अठारह आता रुपये है ना? जी मैम, 16,118 रुपये मैम। ठीक है। तो यानी कि ये हो गया। भैया फटाफट से अब मेरे को आईआर करने दो, मैंने वापस आ जाए मेरा सेगमेंट, वो आ गया वापस सेगमेंट, जी मैम। जी मैम। लाइव दिखा दिया, होगी तसल्ली? जी मैम। कोई डाउट है तो बताओ, फिर से कर दें एक बार। अब ऐसा इसको नहीं छेड़ते, लाइव ये टिकट इशूड है, कोई पुराना पिनर देख लेते हैं, राइट? उस पे बताती हूँ, ठीक है। मैम इससे आगे वो चेंज करना है तो वो पे करना पड़ेगा हमें, मतलब कि फिर ये तो ये देखो, ये ये तो। क्या है, ये कैलकुलेशन है। जी मैम। मैंने अभी कैलकुलेशन बताया आपको, रीइश्यूएंस की ओके कमांड ओके। नहीं बताई, ओके मैम। क्योंकि मैं रीइश्यूएंस की कमांड यहाँ कर नहीं सकती, ये टिकट इशूड है। जी मैम। फिर मैं वो आपको अलग से बताऊंगी। अभी हमारी क्लास चल रही है डेट चेंज कैलकुलेशन की, ओके मैम। राइट? जी मैम। जी मैम। क्लियर है?
इसीलिए जी हमने मैम। कुछ भी, इसीलिए हमने R.P और ER क्यों नहीं किया? जब हम रीइश्यूएंस करेंगे तो ये कमांड्स यूज करेंगे। जैसे हमने सेगमेंट हटाना था 8 अक्टूबर, हम सेगमेंट हटा रहे हैं, नया सेगमेंट अपडेट कर रहे हैं, तो हम R.P ER करेंगे अगर क्लाइंट हमें ओके कर देगा और पेमेंट कर देगा हमें। समझ रहे हो? जी मैम। और अगर आपने ये देखना हो कि जब नैन्सी क्लास इशूड है भाई, ये तो मैंने आपको फेयर डिफरेंस सिखाया। अब ये तो पहले हमने चीज चेक करनी है ना कि नैन्सी क्लास में डेट चेंज की पॉसिबिलिटीज है भी या नहीं है। ओके मैम। इसके लिए भी आप क्या करेंगे, FQ करेंगे, डॉट करेंगे, सिंपल FQ करेंगे, तो इस पे फेयर नहीं आएगा आपका, हम्म। क्योंकि इस टिकट को बने हुए कितना टाइम हो चुका, 8 अप्रैल को बनी थी, और ये फेयर कब तक वैलिड था, अभी दिखाती हूँ। स्टार फादर फादर जब हमने 1 किया था तो वहां पे आ रहा था कि इसकी लास्ट डेट परचेज की है 1 मई। जी उसके मैम। बाद से ये फेयर सिस्टम पे खत्म कर दिया था एयरलाइन ने। तो इसका FQ चेक करने के लिए, इसके रूल्स रेगुलेशंस पे जाने के लिए आपको इसकी बैक डेट पे जाना होगा, जो इसकी टिकट की इश्यूएंस डेट थी। तो वो क्या थी, ये डेट थी, यस और नो? यस मैम। जी मैम। एंटर कर दिया। अब आपको इस सिस्टम से क्या हेल्प मिलती है, आपको एयरलाइन के कॉल सेंटर में नहीं फोन करना। देखो पोर्टल्स पे फोन करते हो तो मुझे पता नहीं, पोर्टल से टिकट इशू करते हो तो, बट एक सिंगल कमांड से आपको कहीं भी उसका, जब टिकट इशू आपकी हो रही थी तो आपको कहीं रूल्स रेगुलेशंस जो हैं आपको फिर से पढ़ने हैं, सिंपल सी ये कमांड कर दो अपने पिनर पे जाकर, और यहाँ पे डिस्प्ले रूल पे क्लिक कर दो, सारे रूल्स यहीं पे आ जाएंगे आपके सामने। आपको नैन्सी क्लास में इशू है तो हैरी दिखा रहा है, यानी कि दिल्ली SFO सेक्टर हैरी का था। अब हैरी आपको पता है हायर क्लास है, नैन्सी लोअर है ना। जी मैम। तो जब भी रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होंगे वो लोअर क्लास के होंगे। क्यों? ओके मैम। लोअर क्लास जो होती है उसका फेयर कम होता है और उसके रूल्स रेगुलेशंस ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। मैम ये अलग अलग क्यों शो हो रही है क्लासेस, जैसे कि हम तो सेम क्लास में उठा सकते हैं फिर। मैम का सिस्टम रुक गया लगता मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी खत्म हो गई उनकी शायद। है। हेलो, सॉरी सर, यहाँ पे वेदर की वजह से। हेलो, जी जी मैम। मैम। सॉरी, यहाँ पे आपके तो पता नहीं, यहाँ पे तो रेन होती रहती है हमेशा मोहाली में तो। मैं हमारे तो होती नहीं मैम कभी भी। सर यहाँ तो मोहाली चंडीगढ़ में तो बस बारिश ही है और कुछ नहीं है। अच्छी बात है मैम ये। बहुत बारिश होती है सर, रात भी इतनी बारिश हुई है ना, बस पूछो मत। मैम इस साइड में भंडारा लगा रखा है बरसात के लिए, तो अब बरसात फिर भी नहीं हो पाई। एक्चुअली यहाँ पे ना वो पड़ती हैं सर फुट हिल्स, ये जो चंडीगढ़ और मोहाली है ना, जी मैम। ये शिवालिक की फुट हिल्स पे लोकेटेड है। हाँ तो जी। जहाँ पे हिल्स होंगी, है तो फुट हिल्स ही, हाई वो नहीं है, मेन हिल्स हिली वो नहीं है, बट फिर भी कुछ ज्यादा ट्रीज प्लांटेशन ज्यादा, उसको भी वो अट्रैक्ट करते हैं ना बारिश को। बिल्कुल मैम, जी मैम। इम्पैक्ट है उसका।
तो इसीलिए थोड़ा सा वाईफाई कल भी ऐसे थोड़ा इंस्टेबल हुआ था। वो हालांकि पावर बैकअप तो है, बट कुछ एक सेकंड के लिए तो फ्लक्चुएशन होती है। जी मैम। तो हम कहाँ पे थे कि द मोर फेयर रिस्ट्रिक्टेड विल बी देयर, वाई द मोर क्लास लेस विल बी देयर। नैन्सी और हैरी में से कौन सी क्लास लोअर है? नैन्सी है ना? नैन्सी। नैन्सी। मैं यही पूछ रहा था कि ये दोनों क्लासेस मतलब कि दोनों सेक्टर में अलग अलग कैसे शो हो रही है? बिल्कुल हो जाती है जी, वो बताएंगे आपको। ओके अगर ओके। जाते हुए हमें हायर मिल रही है, वापसी में लोअर मिल रही है, तो फिर जी। हमारा कम निकालेंगे ना हम। ओके मैम, मैंने वो सोचा कि वो ना हमने पहले किया था ना मैम, जाते हुए जैसे कि वन स्टॉप के साथ होती है तो वो उसमें अलग अलग क्लास नहीं ना उठा सकते। देखो सर, पूरा सेक्टर एसएफओ से दिल्ली नैन्सी में हुआ है, जी मैम। लेकिन दिल्ली एसएफओ कंप्लीट हैरी में हुआ है। जी मैम। हेलो, सॉरी सर। जी मैम। हाँ जी। रिस्ट्रिक्टेड फेयर किसका होगा? जो सबसे लोएस्ट क्लास है। तो इसीलिए एयरलाइन इज वेरी क्लेवर, इस चीज का एडवांटेज नहीं लेने देती पैसेंजर को। रिस्ट्रिक्टेड फेयर है, और अगर रिस्ट्रिक्टेड फेयर कहता है टिकट नॉन चेंजेबल है, और अगर फेयर कॉम्बिनेशन में टिकट इशू हुई है, जाते हुए हायर वापसी में लोअर, या वापसी में हायर जाते हुए लोअर, तो जो लोएस्ट आरबीडी होगी उसका ही रूल एप्लीकेबल होगा। तो अब यहाँ पे हम कंपोनेंट में इस पे क्लिक करेंगे जो नैन्सी के सामने है, ठीक है। एन क्लास का फेयर कहता है कैंसिलेशन में 300 यूएसडी, चेंज में $150। और अगर हम चेक करें कि हैरी पे क्या था, $200, उसमें कितना था? 300 था ना 300 कैंसिलेशन, और यहां सिर्फ 50 यूएसडी है, और वहां 150 है नैन्सी में। तो रूल किसके अप्लाई होंगे? 50 यूएस मैम डॉलर लाएगा या 150 लाएगा? मैम लोअर क्लास के होंगे मैम। है ना, लोअर के होंगे। गुड। जी मैम। तो नैन्सी का क्या है? 150 यूएस डॉलर। 150 यूएस डॉलर कैसे कैलकुलेट करोगे आप करोगे वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की कमांड करोगे, FZS, यूएसडी में है ना, राइट? कितने यूएसडी हैं? 300। नहीं, 150 डेट चेंज के। ओके सर, हाँ मैम 150। 150 यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट करोगे, कितना आ गया? इक्विवेलेंट टू कितने आईएनआर? इक्वल 12,000। टू, जी मैम। और प्राइस कितना चल रहा है यूएसडी का बता दिया आपको, 83.72। अब इसमें आप फिर भी मतलब क्लाइंट को बताने के लिए ऐसा नहीं कि 12,500, इसमें 1 रुपया इसमें और ऐड कर लिया करो, कन्वर्जन, ये बैंक का रेट होता है, ये बैंक सेलिंग रेट आता है आपके पास ये। तो ऑलमोस्ट इसमें आप क्या कर सकते हो, मतलब ज्यादा फर्क नहीं आएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लो, 150-200 रुपए का और फर्क आ जाएगा। तो इसमें आप इसको 84.70, $85 के अकॉर्डिंगली, 85 की कॉस्ट $1 की है,
तो $150 कॉस्ट कितनी होगी, तो उससे कैलकुलेट कर लो मैनुअली कैलकुलेटर से। तो वो कॉस्ट प्लस आपने अपने जो हैंडलिंग चार्जेस लेने हैं, प्लस जो फेयर डिफरेंस आया, और इसमें आपने जीएसटी ऐड करना है, राइट। तो ये सब कैलकुलेशन आपको था इसका। अब हम एक बार इसका रिकॉल ले लेते हैं। अब इसका हम एक बार रिकॉल ले लेते हैं, राइट। ठीक है, करना है रिकॉल। जी मैम करवा दो। इसको इग्नोर कर दें। अभी ये भी टिकट है, बट ऐसे इशू टिकट के ऊपर बार बार से चेक करना सही नहीं है, फिर भी एक प्रैक्टिस करवा देती हूँ। अब जैसे ये कौन सी फ्लाइट है, एजेड एलिटालिया की, किसकी फ्लाइट है, टोरंटो से रोम, रोम से इंडिया बैक दिल्ली। टू दिल्ली। दिल्ली, 19 अक्टूबर की फ्लाइट है। अगर आप इसका HTI में देखते हो कितने में हुई थी, तो आपको यहाँ पे इसका फेयर आ जाएगा, ठीक है। जी मैम। और इसकी अगर आप फेयर फाइल ओपन करना चाहते हो, स्टार फादर फादर 1 कर सकते हो, और आपको इसका ब्रेकअप भी आ जाएगा, ठीक है। जी मैम। आप बताइए कौन सी डेट लेना चाह रहे हैं। इतना बताइए कि कौन सी लाइन नंबर को हटाना है। हमारे पास एक ही सेक्टर आ रहा है टोरंटो से दिल्ली का, AZ पे आ रहा है, एलिटालिया फ्लाइट है इटली की। जी मैम। तो क्या करेंगे, कौन सी डेट बताइए, कौन सी चाहिए, दिसंबर चाहिए, क्या चाहिए बताइए। 30 अक्टूबर लेना मैम। प्रीपोन करना है, पोस्टपोन करना है। प्रीपोन में बताओ क्या करना है, 10 अक्टूबर। 10 कर लो मैम। 10 कर लेते हैं। अब इसको अगर मैं ये कर दूं तो कुछ डाउट तो नहीं है। नहीं मैम, टेम्परेरी हटा सबसे दो। पहले इसको डिलीट करने से पहले देखो 10 अक्टूबर पे ये अवेलेबिलिटी है। हाँ, यही सेम फ्लाइट नंबर की अवेलेबिलिटी है। टिकट इश्यू हुई है एक्सरे में, तो एक्सरे अवेलेबल भी है ना। जी मैम। ये तो और भी अच्छा हो गया। आपकी टिकट इश्यू कब हुई थी, 9 अप्रैल को, ठीक जी है। मैम। पीनर बना था 7 अप्रैल को, ठीक है। जी मैम। क्लियर है। जी मैम क्लियर। यानी कि हमने पीनर होल्ड कर लिया था 7 को, और हमने इश्यू की थी 9 को, ठीक है। जी मैम। और जी मतलब गारंटेड फेयर में टिकट इश्यू हुई है। आप लोग क्लासेस को, आपको हर एक चीज जो है ना कहीं भी क्लियर ना हो तो उसी टाइम तुरंत पूछ लेना, ठीक है। ओके मैम। करेंगे साथ में, सेव करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मैम। वेरी गुड,
कर दिया ये नया सेगमेंट जी हमने 10 अक्टूबर का उठा लिया, जी मैम। ये कमांड कर दी। क्लियर है? एक्सरे 1 एक्सरे 2। जी मैम। अब टिकट इशू थी 9 अप्रैल की, तो FQ.9 अप्रैल 2024 लगा दी हमने कमांड। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मैम टी आना था वहां पे, FQ.T। ओहो अब क्या फेयर है एक्सरे क्लास का? 1,22,893, मतलब 9 अप्रैल का। किस जी डेट के लिए? 10 अक्टूबर के लिए। जी और 1,22,893 ही तब भी था। किस डेट के लिए? जो इसकी डेट 18 अक्टूबर इशू हुई है। तो देर इज जी नो मैम। डिफरेंस, ये नील पे डिफरेंस जाएगा। जी मैम। राइट? जी मैम। तो इस टिकट में डिफरेंस नो, वो है, नील है। आईआर कर देते हैं, वापस ले आते हैं सेगमेंट 19 अक्टूबर का। और अगर आपको 19 अक्टूबर के रूल्स रेगुलेशंस पे जाना है तो आप 19 अक्टूबर वापस ले आओ, जो रियल सेगमेंट है, और उस पे डॉट टी करके इश्यूएंस डेट पे चले जाओ और एंटर कर दो। डिस्प्ले रूल पे चले जाओ, एक्सरे है, ए है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कौन सा वाला हायर है कौन सा लोअर है। अवेलेबिलिटी से देख लेते हैं ए कहाँ पे आता है। अच्छा, इनकी जाते हुए प्रीमियम इकोनॉमी इशू हुई है अल्फा, फिर तो लोअर एक्सरे ही हुआ है ना। वाई के बाद जो है वो प्रीमियम इकोनॉमी है, ये अल्फा। तो अच्छा, ये हमने मिक्स मैच का इशू किया था, जाते हुए प्रीमियम इकोनॉमी, वापसी में इकोनॉमी। एक्चुअली क्लास के रूल्स देखते हैं। अब इसमें चेंजेस इन केस नो शो केस में तो नॉट परमिटेड है, और डिपार्चर से पहले 8,000 है, और वापसी की जर्नी के लिए आफ्टर डिपार्चर भी 8,000 है। अभी आफ्टर डिपार्चर बिफोर डिपार्चर का सीन क्या हुआ? बिफोर डिपार्चर जब टिकट आपकी फुली अनयूज होती है, तो इसमें दो तरह के सेगमेंट थे, एक जाने का यहाँ से, एक वापसी का। तो जी जब यहाँ से जाने से पहले टिकट अगर हम डेट चेंज कर रहे हैं तो 8,000 है। ठीक है। जी और बिफोर डिपार्चर आउटबाउंड जर्नी, अब आउटबाउंड और इनबाउंड भी पता होना चाहिए आपको। आउटबाउंड का मतलब होता है इंडिया से आउट होना, अपनी नेटिव कंट्री से आउट होना। तो बिफोर डिपार्चर कौन सा बिफोर डिपार्चर? टोरंटो टोरंटो की भी तो जर्नी स्टार्ट होने का बिफोर डिपार्चर हो सकता है। दो तरह की जर्नी होती है, एक होती है आउटबाउंड, एक होती है इनबाउंड। सॉरी, मुझे कोल्ड हो गया। दो तरह की जर्नी होती है, एक होती है आउटबाउंड, एक होती है इनबाउंड। आउटबाउंड, आउटबाउंड बोलते हैं इंडिया से आउट होने के लिए। इनबाउंड बोलते हैं इंडिया में वापस आने के लिए, बैक टू इंडिया। क्लियर है? तो इसमें डेट चेंज पेनल्टी
कितनी है, 8,000 है प्लस जीएसटी है एंड नो फेयर डिफरेंस। क्लियर है ये टॉपिक? जी मैम। कल क्लास के लिए सब अवेलेबल है सैटरडे को? जी मैम बिल्कुल। तो ठीक है, कल इसका फिर प्रैक्टिकल कर लेंगे कल, है ना? जी मैम। फिर मंडे को नया टॉपिक शुरू करेंगे। मैम एक जो वाइडेशन करते हैं उसका कुछ चार्जेस लगता है या नहीं लगता है, ये बात दोबारा क्लियर बिल्कुल कर दीजिए। लगता है सर, अराउंड कोई जी। इसका 600-700 रुपये लगता है। और एक एजेंट जो ओके। है 1,000 भी चार्ज कर सकता है, 1,200 भी कर सकता है, बट इतना ही करता है B2B में तो। जी मैम, क्योंकि मैंने मैम अभी मलेशियन एयरलाइंस की वो टिकट बनवानी थी हाँ हाँ रिफंडेबल, क्योंकि क्लाइंट ने जाना है, वापस नहीं आना है ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ हाँ वो चार्ज कर रहे थे 3,000। सर देखो, वो फिर अपनी सर्विस दे रहे हैं कि वो फिर आपके जी लिए जी 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 जी, वो तो उस ठीक है, मुझे टाइम पे पता है ना। अवेलेबल रहेंगे उसको अवॉइड करने के लिए। तो जी मैम डेफिनेटली जी। सर, वो इसको अवॉइड, अगर हम मतलब कि क्लाइंट को आप, जब तक आपके पास खुद सिस्टम नहीं है सर, जो अदर सर्विस आप किसी उससे आउटसोर्स लेनी है, तो वो नेट टू नेट सर्विस नहीं देगा, अपना मार्जिन रखेगा सर। वो तो है मैम, वो तो मुझे पता है, क्लियर है मैम। एक्चुअल में इतना ही होता है। जी मैम। ठीक है, ठीक है मैम। अभी भेज देती हूँ। टिकट रिकॉर्ड अवॉइड करने का ना, अभी भेज देते हैं। एक मैम फाइनली लास्ट में ये मतलब कि होगा ना, मैं शुरू से लेके एंड तक टिकट इशू कैसे करनी है और कैंसिल टोटली कैसे करनी है, सर्च करके अगर बाद में आता है तो। वो भी कराएंगे डेफिनेटली, फॉलोइंग क्लासेस में वो भी होगा, जी। सब ओके सब कवर ओके अप होगा ओके सर। ओके ओके ओके। इंश्योरेंस, अभी तो माइंड में मिक्सअप हो रहा है सर। वैसे तो हम अब बहुत मुझे तो स्लो आ रहा है, चल नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो पता है मैम, मतलब समझ सारी बात आ रही है, लेकिन थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। अभी तो हमारे पास लाइव एक्चुअल पिनर है आपको समझाने के लिए। जी मैम। मैं कभी भी और आपको जो सिस्टम समझाया जा रहा है वो सिस्टम डमी भी नहीं है। जी मैम। जी मैम। कई इंस्टीट्यूट तो डमी सिस्टम पे समझाते हैं, तो वहां तो बिल्कुल भी जी, नहीं समझ सकते आप। नहीं समझ सकते मैम। अब जो आपको चीज एक लाइव पिनर में समझ में आया, राइट, जी मैम। मैं आपकी बात कर रही हूँ, आज की क्लास की बात कर रही हूँ, कि मेरा रिकॉर्ड है, मैं जी। डेट, जो कैलकुलेशन है ना